दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ वो बच्चे जुड़े हुए हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं। साथ में उनके पेरेंट्स हैं, उनके भाई हैं, बहनें हैं जो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँची हैं, क्योंकि लगातार जो यूक्रेन में हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो जो बच्चे वहाँ से आए उनसे ही पूछते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका और वहाँ आप किस जगह? मैं रमन बंसल हूँ और मैं खार्किव रीजन यूक्रेन खार्किव रीजन से हूँ। मैं वीएन कराजिना मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 5th ईयर कोर्स में मेडिसिन पढ़ रहा हूँ। ये बताइए, खार्किव की जो तस्वीरें आ रही थी बहुत परेशान करने वाली थी। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी थी जो वाकई यहाँ सबको परेशान करी थी। वहाँ किस तरह की सिचुएशन आपने अपनी आंखों से देखी? वहाँ पे जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल सही थी। जो हमारी यूनिवर्सिटी के पास में जो पार्लियामेंट सेंटर था उसे हमारे सामने बॉम्ब से उड़ाया गया। हम वहाँ से जब टैक्सी में बैठ के क्रॉस कर रहे तो जब हम वहाँ से निकल गए थे तो हमारे सामने वो चीज़ उड़ाई गई। हमारी यूनिवर्सिटी को बॉम्ब से उड़ाया गया। अभी जितने मतलब 12 फ्लोर्स थे उसमें से 9 फ्लोर्स रह गए, उसमें ऊपर 3 वाले फ्लोर्स उड़ा दिए गए। उस वक्त आप कहाँ थे जब आपकी यूनिवर्सिटी में ये अटैक? यूनिवर्सिटी के टाइम पे हम अपने फ्लैट पे थे उस टाइम पे, बट जब हम जा रहे थे वहाँ पे तो उस टाइम पे वो उड़ाया गया पार्लियामेंट सेंटर, जो मेन सेंटर है खार्किव का। वो आपने अपनी आंखों से देखा? बिल्कुल। हमने आप लोग वहाँ खार्किव से कब निकले? मैं खार्किव से 2 तारीख को निकला, 2 मार्च को, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जब इंडियन एडवाइजरी का हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था एक्चुअली, क्योंकि इंडियन एडवाइजरी रेगुलरली 15 दिन से एडवाइजरी दे रही है, मानते हैं, बट एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी या फिर एक कहेंगे कि अलर्ट, वो चीज़ हमारे पास नहीं था। वो हमारे पास 2 तारीख को आया और हमें किसी भी तरह वहाँ पे निकलना पड़ा, क्योंकि वो इंडियन एडवाइजरी में सिर्फ एक चीज़ आ रही थी, काम रहिए, अपने घर रहिए, अपने घर के अंदर रहिए, खाना पीना रखिए, स्टोर करिए। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चीज़ें इतने बढ़ेंगी या फिर हम अपने स्टूडेंट्स को पहले निकालना चाहेंगे तो आप वहाँ से निकलिए। तो ये बताइए, आपके साथ और कितने बच्चे थे जो खार्किव से निकले और फिर आप लोग कहाँ पहुँचे, किस बॉर्डर पर पहुँचे और कैसे मदद मिली आप? मैम, हम तकरीबन 50 बच्चे उस टाइम पे मेट्रो स्टेशन पे खड़े थे, जिसमें से 30 बच्चे अपने बलबूते पे किसी भी तरह से वहाँ पे ट्रेन में चढ़ पाए और हमने 32 घंटों का ट्रैवल करके हम लिवीव तक पहुँचे, जो लिवीव एक वेस्ट साइड है यूक्रेन की, जहाँ से पोलैंड बॉर्डर, हंगरी बॉर्डर, रोमानिया बॉर्डर और स्लोवाकिया बॉर्डर लगता है। तो हमने वहाँ से फिर क्योंकि पोलैंड बॉर्डर पे 25 किलोमीटर तक की लाइन है, तो इतना इंतज़ार करना 32 घंटों बाद बहुत मुश्किल है। तो हमने वहाँ से डिसाइड किया, क्योंकि हमने काफ़ी न्यूज़ सुनी थी हंगरी बॉर्डर के बारे में कि इट्स वेरी इजी टू क्रॉस दैट बॉर्डर और आपकी काफ़ी हेल्प की जा रही है वहाँ पे। तो हमने वहाँ से फिर एक ट्रेन पकड़ी उज़ोहोर की, देन वी टेक अ टैक्सी फॉर अ चॉप स्टेशन, देन वी टुक लाइक इमिग्रेशन एंड टेक अ ट्रेन फ्रॉम देयर। वहाँ से हम क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने 4 घंटे वेट किया। देन हमारे पास फ्री टिकट्स थी, हमें प्रोवाइड की गई थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने वहाँ से बुदापेस्ट के लिए निकले एंड देन हमें वहाँ पे होटल्स प्रोवाइड किए गए। ये बताइए कि वहाँ पर आप लगातार कांटेक्ट में थे एम्बेसी के और अपने पेरेंट्स के? देखो, अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जब हम वहाँ पे फंसे हुए थे या किसी भी तरह से थे, हमने एम्बेसी को कांटेक्ट किया। जब भी हम खार्किव रीजन की बात करते थे, दे जस्ट कट द कॉल, हंग द कॉल। इट वाज रियली बैड थिंग कि हम अगर अपनी हेल्प के लिए कुछ कह रहे हैं, दे सेड कि हमारे पास हज़ारों बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, तो हम किस तरह से हेल्प करें आपकी। हमारे पास अभी इस साइड के लिए कोई वो नहीं है, आप थोड़ा अपने आप देखिए। ये चीज़ हमें इंडियन एम्बेसी की तरफ से कही गई। उसके बाद आप लोग अपने खुद से मोटिवेट करके अपने आप को वहाँ से हमें हिम्मत जगाकर या फिर बिल्कुल टूट जाने के बाद एक मजबूरी में बंदा निकलता है, वो चीज़, उस तरह से हम निकले वहाँ से। फिर आप जिस फ्लाइट में हैं उसमें आपके साथ एक यूनियन मिनिस्टर भी थे, क्या कुछ बातचीत उनसे आपकी हुई? उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोग? उन्होंने हमें सब बताया कि उन्होंने किस तरह से हमारी हेल्प की है और उन्होंने 6751 बच्चों को वहाँ से हंगरी बॉर्डर के थ्रू निकाला है। और मैं सच में बोलूँगा कि उनकी बहुत सारी हेल्प थी हमारी तरफ से। उन्होंने हमें प्रॉपर 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया उन 2 दिनों में, हमें एकोमोडेशन दी, हमें हर चीज़ की फैसिलिटी दी जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई एम रियली ग्लैड ही वॉज देयर फॉर अस, ही वॉज देयर फॉर लाइक द स्टूडेंट्स हु वर फेसिंग वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम्स। एक ये चीज़ बताइए कि जब आप लोग वहाँ से आए तो क्या कुछ और ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे फ्रेंड्स थे आपके जो खार्किव या कीव में थे जिनसे आपकी बातचीत हुई और अभी भी वहाँ हैं? हाँ जी, अभी जब हम निकले उसके बाद जो बच्चे थे, कम से कम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे जो नहीं चढ़ पाए थे ट्रेन में, वो वहाँ से निकले। उनको एडवाइस किया गया था पोहिचिन साइड पे, वहाँ पे गया था। तो वहाँ तक के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो दे हैव टू वॉक फॉर 11 किलोमीटर्स।
वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ पे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो सेफ़ नहीं था जो एडवाइस किया गया था। वहाँ पे भी हमने वीडियोस देखी है, बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे बात हुई है, कॉन्टीन्यूस बॉम्ब शेलिंग्स हो रही है, फायरिंग हो रही है, बट वो कह रहे थे कि वो सेफ़ है जगह। बच्चों के पास खाना नहीं था वहाँ पे, बट द एजेंसी, द बॉब ट्रेड, दे प्रोवाइड एवरीथिंग, लाइक खाना भी, पानी भी, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। जब आप बॉर्डर क्रॉस कर गए उसके बाद आप लोगों को ये सब फैसिलिटीज़। यस मैम। आप सोचिए रमन हैं जो कि यूक्रेन से लौटे हैं, ये जो हैं दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं यूक्रेन की, रोमानिया, उसके ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन इन स्टूडेंट्स ने देखी है वो वाकई ही परेशान करने वाली थी, चाहे पेरेंट्स के लिए हो या हर एक भारतीय के लिए हो, क्योंकि 20,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स जो थे वो यूक्रेन में फंसे हुए थे। हालांकि अब लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यूक्रेन की, वहाँ से बच्चों को भारत लेके आया जा रहा है और अब तक कई हज़ार बच्चे अपने घर लौट आए हैं।